मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़े गए तथा सोवियत संघ यूएसएसआर से प्रेरित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में भाग 4A में जोड़ा गया। इसके अंदर आर्टिकल 51 ये जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया। 46वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51 ये के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आर्टिकल 51 ये भारत के संविधान के आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। 51 ये भी स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। 51 ये सी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। 51 ये डी देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। 51 ये ई नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। 51 ये एफ सामसिक संस्कृति की रक्षा करना। 51 ये जी पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों के लिए। 51 ये एच वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं मानववादी सोच को बढ़ावा देना। 51 ये आई सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51 ये जे व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। आर्टिकल 51 ये के अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देंगे। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना, कमियाँ। भाग 4 ये में अनेक महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य को छोड़ दिया गया है और उसकी जगह कम महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य शामिल कर लिए गए हैं। मतदान देना, कर देना। मौलिक कर्तव्य में दोहराव दिखता है और ही दिखता है। एक ही बात को अलग दो तरीके से कहा गया है। मौलिक कर्तव्य के पीछे दंडात्मक व्यवस्था का अभाव है। यदि नागरिक इसका पालन ना करे तो आर्टिकल 51 ये के आधार पर इसे दंड नहीं दिया जा सकता। मौलिक कर्तव्य का महत्व। अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है तथा अधिकारों को लागू करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। मौलिक कर्तव्य का पालन करने से देश सुरक्षा एवं अखंडता की रक्षा होती है। मौलिक कर्तव्य का पालन करने से पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलेगी। इससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार होगा। मौलिक कर्तव्य का पालन करने से सामाजिक सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। और पिरलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया है, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे, और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 का यानी आर्टिकल 51 ये में शामिल किया गया है। और यदि पेपर में सवाल पूछे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो हम 4A मारेंगे। यदि पूछे किस अनुच्छेद में है, तो 51 ये मारेंगे। यदि पूछे मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, तो 1976 मारेंगे। यदि पूछे कितना संविधान संशोधन, तो 42 मारेंगे। किसकी सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो सरदार सवर्ण सिंह की सिफारिश पे हम टिक करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है
कि सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश। मौलिक कर्तव्य में जो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का जो सिफारिश हुआ था, इसने टोटल 10 सिफारिश को दिया था। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने टोटल 10 सिफारिश दिया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को, लेकिन सरदार सवर्ण सिंह कमेटी के सिर्फ 8 सिफारिश को शामिल किया गया है। इसके 2 सिफारिश को शामिल नहीं किया गया है। यदि पूछे सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने कितने सिफारिश दिया था, तो आंसर होगा 10। यदि पूछे सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का कितनी सिफारिश को हमने शामिल किया, तो आंसर होगा 8। यदि पूछे 42वां संविधान संशोधन में कितने सिफारिश को शामिल किया गया, तो आंसर होगा 10। लेकिन सोचने वाली बात है कि 42वां संविधान संशोधन में टोटल 10 सिफारिश को शामिल किया गया है, जिनमें से 8 सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का है, तो बाकी 2 और किसका है? 2 है मतलब वर्मा कमेटी का है। 2 किसका है? मतलब वर्मा कमेटी का है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें 10 सिफारिश जो शामिल किया गया था, उनमें दो सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का कौन ऐसा सिफारिश है जो शामिल होने से मना कर दिया? तो इससे हो गया मत यानी वोट देने का मौलिक कर्तव्य और टैक्स भरने का मौलिक कर्तव्य, इसको शामिल करने से मना कर दिया। इस प्रकार से यदि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने कितने सिफारिश किया, तो आंसर होगा 10। कितना शामिल किया, तो होगा 8। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी 42वां संविधान में कितना शामिल किया? 8। 42वां में कितना सिफारिश किया? तो 10। यदि पूछे 42वां संविधान संशोधन में टोटल 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, 8 सरदार सवर्ण सिंह कमेटी का है, 2 किसका है? मतलब वर्मा कमेटी का हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में टोटल 10 कर्तव्य को शामिल किया गया है, जो भाग 4A 51A अनुच्छेद में है। तो आज वर्तमान समय में मेरा 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य वो कब शामिल किया गया है? वो 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को शामिल किया गया, जिसमें एजुकेशन को मतलब बढ़ावा देने के लिए एक अभिभावक का क्या कर्तव्य होनी चाहिए, उसके बारे में जिक्र किया गया है।